जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। तो नियंत्रण और समन्वय किस तरह से जंतुओं में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय में सबसे पहला होता है तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, है ना। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। तो और दूसरा क्या होता है, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। प्रत्येक जंतुओं में दो प्रकार से नियंत्रण और समन्वय होता है। सबसे पहला होता है तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय और दूसरा होता है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। तो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, इसको समझते हैं। यह तंत्रिकाओं यानी नर्वस के द्वारा होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अगर नर्वस सिस्टम नहीं रहेगा तो पता है हम लोगों को जो है ना खोज खबर नहीं होगा कोई भी चीज़ का, ठीक है। किधरों किसी भाग में कुछ काम हो जाएगा, पैर में चिट्टा काट के चला जाएगा और हमको समझ में नहीं आएगा, हमारे मस्तिष्क को खबर ही नहीं पहुंचेगा। इसीलिए पूरे शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है वो फैला होता है, ठीक है, समझे। तो इसीलिए तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय यह तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। उस श्रेणी के जंतु जैसे हम लोग मानव हैं, उस श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएँ मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब अगला है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, एक तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा समन्वय होता है, कंट्रोल होता है, ठीक ना, कोऑर्डिनेशन होता है। और इसके दूसरा है केमिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। समन्वय को अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन कहते हैं। शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय। शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय में प्रयुक्त रसायन हार्मोन कहलाते हैं। प्रयुक्त रसायन क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ये तंत्र अंतःस्रावी तंत्र कहलाते हैं, है ना। ये तंत्र कौन सा तंत्र कहलाते हैं, अंतःस्रावी तंत्र कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र और किस तंत्र से कौन सा हार्मोन्स का स्रवण होता है, कौन सा हार्मोन्स किस तंत्र के द्वारा स्रावित होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये पढ़ेंगे कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कितने प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है, एक तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय और दूसरा रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। जो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय होता है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है और दूसरा जो है वो हार्मोन्स के द्वारा होता है। और हार्मोन्स जो है विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। और हम लोग सारी ग्रंथियों को अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन्स का स्रवण होता है, कौन सा हार्मोन्स स्रावित होता है।